नमस्ते वर्गो। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे, आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, एंड 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे कि किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। सो फर्स्ट 2 कार्ड्स, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। हमारे पास में आ रहा है अंडरस्टैंडिंग विथ पास्ट लाइफ्स, एंड किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है आ रहा है गोइंग विद द फ्लो एंड ऑर्डिनरीनेस। सो यहाँ पर वो गो देखिए, द एंटायर वीक आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करना होगा, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे जो भी परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पास्ट लाइफ्स के साथ में आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई मेजर शिफ्ट्स एनर्जी में आ रहे हैं, कुछ आपके सामने टफ साइकिल, कोई टफ परिस्थिति आपके सामने है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हो सकते हैं या रह सकते हैं। ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, जैसे कि बिजनेस वगैरह में किसी तरीके का कोई लॉस हो रहा है, हेल्थ में किसी तरीके का कोई लॉस हो रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, वहाँ पर आपके अंदर कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग से आप गुजर रहे हो। कमिंग वीक में ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डेप्थ में होना चाहिए एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गाइडेंस आप ले सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, आपके वेल विशर्स जो भी हैं उनकी मदद ले सकते हैं। अकेले ज़्यादा रहना अवॉइड करना होगा आपको। फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने आप को फील कर पाएंगे। अकेले नहीं रहना है और चीज़ों को थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में आपको स्पेंड करना है एंटायर वीक। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है सामने और आप चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, नहीं। आपके अंदर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ ही मुझे दिख रहा है अकेले आपको घूमना नहीं है, ट्रैवल नहीं करना है, अकेले रूम में रह रहे हैं या खाना पीना कम खा रहे हैं, तो ऐसी सारी एनर्जीज़ में से भी आपको बचने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करें। जो भी परिस्थितियाँ नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में आ रही हैं उससे सीखने की आपको ज़रूरत है। वो परिस्थितियाँ आपको क्या सिखा रही हैं। हो सकता है कि हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज़ आ रहे हों या मेजर शिफ्ट्स आ रहे हों या किसी तरीके से आपको कोई बीमारी है, ऐसा कुछ भी XYZ चीज़ का पता भी लग रहा हो। सो इट इज़ जस्ट अ कार्मिक साइकिल जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आएगा थोड़ा टाइम, उसको आपको सीखना है। एक्चुअली जो भी आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं, उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। जितना आप सीखते चले जाएंगे उतनी वो चीज़ें हल होती चली जाएंगी, ईजी होती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना है। हेल्थ का ध्यान रखते हुए खाने पीने का भी आपको अच्छा डाइट वगैरह जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, बस उसको अच्छे से फॉलो करें। ओवर स्ट्रेस ईटिंग भी आपको नहीं करनी है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहेगी। तो 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल कर रहे हैं, 2 कार्ड हम पुल कर रहे हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी के लिए, और 1 कार्ड हम पुल करेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ओके, सो आपकी एनर्जी में हमारे पास आ रहा है मैजिशियन विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है द मून विथ 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है एम्परर की। तो यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं, सारे 12 की 12 राशियाँ आ गई हैं। एरीज यानी कि मेष राशि स्ट्रांगली आई है, इसके साथ साथ में पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत स्ट्रांग आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष सी धनु राशि भी बहुत स्ट्रांगली आई है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांग आई है। देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ में जो भी आप दोनों के सिचुएशंस में और रिलेशनशिप्स में हुए हैं, जो भी सिचुएशंस हुई हैं, यहाँ पर लग रहा है कि आप कुछ बर्डन के अंदर हैं। आपके दिल पर आपके ऊपर किसी तरीके का बोझा है, बर्डन है, आप दबे हुए हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ना है और बेस्ट
क्या हो सकता है जब हम कन्फ्यूजन में हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम मदद मांगते हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, बिकॉज पास्ट की सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रखा है। आपके पर्सन की एनर्जीज है ना स्टक दिख रही हैं, आपकी भी एनर्जी में वॉन्ड्स आ रहे हैं, एक तरीके से स्टक है, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो दिल है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर इनका दोनों ही थोड़ा सा माइंड और इनका दिल है वो दोनों ही स्टक एनर्जीज में है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, लेकिन फिर भी एक्शन लेने में संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं। आप एक्शन नहीं लेते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, उनको मांग रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें सेटल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी में एम्परर आ रहा है, विच सेज के आप दोनों ही अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई किसी के सामने ज़्यादा झुक करके या सॉफ्ट होकर के सिचुएशंस को बैलेंस या हैंडल नहीं करना चाह रहा है। चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं, आप गलत हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो सही है, वो गलत है, लेकिन झुकना किसी को भी नहीं है। तो अपनी ईगो के अंदर ऑपरेट करते हुए आप दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके साथ में ना कुछ पास्ट में आपके पार्टनर ने मिसट्रीट किया है आपको, और जिसकी वजह से अब आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अगर एक्शन लेंगे और वो कुछ उल्टी तरीके से आपको कुछ कह देंगे, कुछ बोल देंगे, तो आपका दिल टूट जाएगा, आपको हर्ट, यहाँ पर मुझे हर्ट दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ईगो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, तो कोई मेजर मूवमेंट होती हुई इस वीक आप लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रही है आपकी लव लाइफ में। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, इन द मिड्स ऑफ अ मेल्ट डाउन आई ब्रीथ थ्रू द डिस्कम्फर्ट एंड कम आउट द अदर साइड। यानी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तकलीफ है, उसके अंदर आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि प्रेजेंट में आपको रहना है, फोकस्ड आपको रहना है, एंड जो भी सिचुएशंस आ रही है, जो भी डिस्कम्फर्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रेजेंट में रहेंगे, ब्रीदिंग करते रहना, यानी अपने ऊपर ध्यान फोकस लगा कर रखते रहना। इससे क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आप जितना ऑपरेट करेंगे ना, आप ये सारी प्रॉब्लम्स को कवर अप कर लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे इन सिचुएशंस में से। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।